मैं कि वो 2 दफ़ा गए। वो किस्सा मालूम है आपको फ्लावर का? हाँ, तो ज़रा क्या बात क्या हुई? अच्छा, आया कौन सा फूल वो बनवाने? लड़का आया था घर काम करने वाला। देवा। वो नहीं, वो मालूम नहीं, नाम थोड़ा हमको। क्या बोला? बुके लिए नहीं बोला, कुछ तो बोला होगा। कैसा है, दिखाओ कौन सा है? वो ऐसा ले लिया इसका ऐसा बुके था। हाँ। वो बुके खुद लेके गया इधर आके। और क्या बोला कार्ड कि भी उसने लिखा। उसने कार्ड पे लिखा? हाँ, उसने लिखा कार्ड। क्या लिखा? क्या लिखा था? ऑल द बेस्ट ऐसा कुछ लिखा था। ऑल द बेस्ट। ऐसा कुछ लिखा था। आपका स्टेटमेंट लिया क्या पुलिस ने? लिया ना। और शंकर का भी लिया स्टेटमेंट? क्या बोला, क्या पूछा पुलिस ने? हमने तो उधर पूछा तो बोले कार्ड में क्या लिखा था। तो उसने कार्ड लगाते, अब कार्ड हाथ में देगा तो लगाते हैं ना, तो दिखता है ना, उसमें कुछ ऑल द बेस्ट ऐसा कुछ लिखा था बस, बाकी कुछ अच्छा, नहीं वो लिखा अच्छा वापस भी आया था ना शायद डेकोरेशन के लिए, कुछ छूट गया था शायद, उसमें इनकम्प्लीट था ना शायद बुक के जो था। नहीं कैसे वो कभी कभी कैसे कुछ डेकोरेशन में कुछ चीज़ें रह जाती है तो भूल गया था शायद, वापस आया था वो पूरा करने के लिए डेकोरेशन। ऐसा कुछ नहीं वो हुआ? एक ही बार लेके गया लेकिन वापस नहीं आया? नहीं, वापस नहीं गया क्योंकि उसने लेके हमारे पर आपके पास वॉचमैन वो बुके वापस नहीं हमारे आए ना, मतलब? वॉचमैन को नहीं, बोला। एक बार गया तो वापस नहीं आया। वो वॉचमैन बोला बुक के नीचे गिरा था, किधर बोला था वो ही लड़का बता रहा था, वो बुक के नीचे वॉचमैन को मिला। अगर हमारा लड़का गया होता तो हम बोलते थे ना किसको दिया है क्या हुआ है, मगर हमारा लड़का ने खुद लेके गया। और तुम्हें मालूम है कि वो किसका नौकर है? जो आया था लेने वो किसका नौकर है, उसका मालिक कौन है पता है आपको? वो तो आदित्य पंचोली का है ना। वो आदित्य का है, सूरज का नहीं है। जिया खान की मौत की छानबीन में यह बात सामने आई कि 3 जून की रात को उसके पास जो फूलों का गुलदस्ता भेजा गया था, उस बुके को जिया खान ने सोसाइटी के वॉचमैन के जरिए कचरे के डिब्बे में फेंकवा दिया था। राबिया खान का आरोप है कि जांच में जुटी पुलिस ने उस गुलदस्ते के बारे में कोई खोजबीन नहीं की। इस बात का खुलासा वॉचमैन से बातचीत में हुआ। चौकीदार को पूछा, भाई तुमने गुलदस्ता किधर फेंका? और मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा दूसरे दिन कितने बजे तुम पुलिस के पास गए? कि 11-12 बजे। मैंने कहा कचरा वाला कब लेके जाता है? वो बहुत सुबह आ जाता है। तो मैंने कहा पुलिस गई थी देखने के लिए कचरे के डब्बे में कोई कार्ड वार्ड मिला? नहीं, पुलिस तो गई नहीं, वो तो मैं जब ड्यूटी पे था तभी म्यूनसिपैलिटी की वैन लेके चली गई थी सब कुछ। तो आप बताइए, आपको रात को अगर पता चल रहा है या दूसरे दिन भी पता चल रहा है तो आप जांचेंगे ना कि कहाँ है वो बुके, कैसा है, उस पर क्या लिखा था। कुछ नहीं किया। राबिया खान का आरोप है कि जिया खान की मौत की जांच में जुटी पुलिस ने केस के कई अहम सुराग और सबूतों की अनदेखी की है। यही नहीं, राबिया खान ने स्टिंग ऑपरेशन की ऑडियो क्लिप अदालत में पेश करने का फैसला किया है ताकि इस केस की नए सिरे से जांच करवाई जा सके। विटनेसेस तो ऑलरेडी चार्जशीट में लिखे हुए हैं, हमको तो हम प्रूव भी कर लेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल, इंडिपेंडेंट मटेरियल है। हम पुलिस के आधार पर हम उन पर डिपेंड नहीं रहे, हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आप उनको सामने 100 विटनेस को तो कोर्ट में बुलाएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा। राबिया खान सिर्फ पुलिस की तहकीकात पर ही सवाल नहीं खड़े कर रही है, बल्कि उसने यह भी कहकर सबको सकते में ला दिया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौत को उसकी मां कत्ल बता रही है। वो पुलिस की तहकीकात पर सवाल खड़े कर रही है। यही नहीं, राबिया ने सीसीटीवी कैमरे में कैद एक शख्स की तस्वीर दिखाकर किया है एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा। राबिया खान ने खुलासा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। जिया की मां के मुताबिक 25 फरवरी की सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक आदमी उनसे मिलने के लिए उनके घर आया था। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। इन तस्वीरों में एक शख्स राबिया खान से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। राबिया के मुताबिक उसने अपना नाम संजय बताया था। हमारे घर आया था, हमको हम उसे पहचानते नहीं है। तो उसने हमने कहा मेड को पूछो कौन है, क्या काम है, कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि लॉयर ने भेजा है और चिट्ठी देनी है आपको, और वो कह रहे हैं कि सूरज पंचोली के केस के मामले में बात करनी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गई, मैं चली गई बाहर। तो जब मैंने देखा अपने वीडियो कैम से कि वो तो किसी ऐसे शख्स को मैं पहचानती नहीं हूँ,
तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको घर में बुलाना, मैं बाहर ही चली गई। बाहर मैंने कहा हाँ बताइए, कहता है नमस्ते मैडम, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजय हूँ, मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि प्लान किया जा रहा है आपको मारने के लिए, आपको किल करने के लिए प्लान किया जा रहा है। और मेरा जो दोस्त है जिसका नाम पवन है, वो सूरज का भी बहुत गहरा दोस्त है, और शराब के नशे में उसने मुझे ये बताया है कि सूरज पंचोली ने राबिया की बेटी जिया खान को मार डाला है। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे वो हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, उनका भी है, और वो शराब के नशे में ये कह रहा था। तो ये बात उसने जब मुझे कही और कहा कि और सब लोगों को खरीद लिया है, आप ऐसा करें, आप मुझे किसी प्राइवेट में बात करनी है आपसे। मैंने कहा नहीं, आपको जो कहना ही है। राबिया के मुताबिक उसने खुलासा किया है कि उसका पवन नाम का एक दोस्त सूरज पंचोली का भी दोस्त है। पवन ने शराब के नशे में उसे बताया है कि सूरज पंचोली ने जिया खान का कत्ल किया है। राबिया का कहना है कि खुद को संजय बताने वाले उस शख्स की बातें सुनकर इनके होश उड़ गए थे। इन्हें ये यकीन हो गया कि वो सही सोच रही हैं। सीसीटीवी में कैद उस शख्स से राबिया की बातों की ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। राबिया के मुताबिक कुछ देर बात करने के बाद खुद को संजय बताने वाले उस शख्स ने अचानक खुलासा किया कि उसका नाम संजय नहीं है, बल्कि वो फैज है। राबिया का इल्जाम है कि उसने कहा कि कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए हैं और अगर इन्होंने मामले को और तूल दिया तो इनकी भी जान जा सकती है। आप तो भी कह रहे थे संजय, नहीं जी मेरा नाम फैज है असल में। मैं और आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो मैंने कहा मैं केस तो वापस नहीं लूंगी, और ये कोई खुदा तो नहीं है जिन्होंने सबको खरीद लिया। कहता है हाँ बेशक, लेकिन ऐसा ही कुछ है, अब आपको मारने का प्लान है और आप ये केस वापस ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी ये केस वापस। राबिया का सवाल है कि वो शख्स कौन था, वो किसके इशारे पर उन्हें धमका रहा था। पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए। उनका कहना है कि ये सारी बातें एक गहरी साजिश की ओर ही इशारा करती हैं, उस साजिश की ओर इशारा करती हैं जिसमें छिपा है जिया की मौत का रहस्य। सनसनी के लिए मुंबई से अमेर रहाणे की रिपोर्ट। जिया खान की मौत को लेकर उनकी मां राबिया ने जो खुलासे किए हैं, उसकी हकीकत क्या है? आखिर क्या है राबिया के आरोप की कहानी का सच? इन सवालों ने जिया खान की मौत के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है, और जब तक यह रहस्य नहीं सुलझता, जिंदा रहेगी जिया की मौत की कहानी।